स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पाठ 4 जो कि एक कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई। कवि ने इसमें 10-11 साल की एक लड़की की कल्पना को प्रकट करते हुए पूर्णिमा के गोल मटोल चांद के बारे में तरह तरह की सुंदर बातें कही हैं। तो आज हम इस कविता की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। फर्स्ट है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। खूब मीन्स बहुत, जरा मीन्स थोड़ा सा, कुल सारा, पोशाक कपड़े, और सिमत मीन्स दिशा। तो इसमें लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि आप बिल्कुल गोल मटोल हैं, मगर जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। आपने टिमटिमाते तारों से जड़ा हुआ सारा आकाश ही वस्त्र के रूप में पहन रखा है। वे फिर सोचते हुए कहती है कि आपका सारा शरीर तो आकाश रूपी वस्त्रों में पूरी तरह छिपा हुआ है। यह गोल मटोल गोरा चिट्टा तो आपका खुला मुंह है। आप अपनी पोशाक को अपनी चारों ओर सभी दिशाओं में फैलाए हुए है। तो एक नन्ही सी लड़की चांद के संबंध में अपनी विभिन्न कल्पनाओं को प्रकट कर ली है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी। गोकी मीन्स यद्यपि, हालांकि। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। बुद्धू मीन्स मूर्ख, नीरा मीन्स बिल्कुल या पूरा। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि पता नहीं, आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। यद्यपि आपका ये रूप और आकार सुंदर है, पर हम आपको भली भांति जानते हैं। क्या आपने हमें नीरा मूर्ख समझ रखा है? क्या हम आपको समझते नहीं हैं? हमें पता है आपको एक बीमारी है। तो जो लड़की है वो अपनी बुद्धि में आने वाले तरह तरह के काल्पनिक विचारों को सहज रूप से प्रकट कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही, दम में सांस, गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज मीन्स रोग या बीमारी, और गोल होना गायब होना। तो इसमें लड़की चांद से बातें हुए क्या करते हुए कहती है कि आप बीमारी के कारण ही जब घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आपका जो आकार है छोटा से छोटा होता जाता है और फिर आकाश में कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। तो आपका बढ़ता आकार घटने का नाम ही नहीं लेता। जब तक आप बिल्कुल गोल मटोल नहीं हो जाते, आप बढ़ते ही जाते हैं। पता नहीं घटने बढ़ने की ये बीमारी आपको कब से है। आपकी ये बीमारी ऐसी है कि ठीक होने में ही नहीं आती। तो इसमें नन्ही लड़की की कल्पना का सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें उसने चांद के घटने बढ़ने को उसकी कभी ठीक न होने वाली बीमारी माना है। तो वो चांद को कहती है कि आप घटते हो तो घटते ही रहते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते ही रहते हो। तो उसको लगता है कि चांद को कोई बीमारी है। नेक्स्ट है गृह कार्य। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए हैं मैंने, जो आपको नोटबुक में करने हैं। जैसे चांद का मुंह कैसा है और उसके वस्त्रों की कैसी स्थिति है। नेक्स्ट, लड़की के चांद के संबंध में क्या विचार है। नेक्स्ट, लड़की के अनुसार चांद को क्या बीमारी है। लास्ट, चांद की बीमारी क्या ठीक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।